इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब जो वर्ड किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंसान को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए। जैसे ही इज़ एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर पर्सन कौन है? मैन। वो कैसा है? ओल्ड। तो ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। इसी तरह से द बॉक्स इज रेड इन कलर, तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि बॉक्स किस तरह का है? रेड कलर का है। तो रेड डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता हो। तो जो हिंदी में विशेषण होता है वही इंग्लिश में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। जैसे यहाँ बुक में इस नोटिस में बहुत सारा वर्ड्स बोल्ड में लिखा हुआ है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट अ प्लास्टिक लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स कैसा है? प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक। इट इज़ रेड एंड येलो इन कलर, रेड येलो। फिर 2 कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट मतलब कितना सेक्शन है? 2 है। शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है। जैसे यहाँ लिखा है इट कंटेन्स 2 चीज़ सैंडविचेस, तो सैंडविचेस कैसा है? चीज़ का है, और कितना है? 2 है। तो ये जो सारा वर्ड लिखा हुआ है ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस वर्कशीट। वर्कशीट 1 भी रहने दो। वर्कशीट 2 देखो क्या लिखना है। जैसे अ क्विक, तो क्विक मतलब जल्दी। इसमें से कौन सा वर्ड है जिसके आगे अ क्विक लग सकता है? तो अ क्विक डिसीजन, उसको मैच करेंगे। अ डेफनिंग साउंड, डेफनिंग मतलब जो बहरा कर दे, मतलब बहुत लाउड साउंड। तो अ डेफनिंग क्या होगा? साउंड। उसी तरह से ब्रोकन क्या होगा? ब्रांचेस। स्नो कवर्ड, बर्फ से ढका हुआ क्या होगा? माउंटेन्स, तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स। इस तरह से मैच करना है। अ कोल्ड विंटर नाइट, तो ये सारा हम लोग एडजेक्टिव को उसके वर्ड से मैच कर दिए वर्कशीट 2 में। अब वर्कशीट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? यही सारा वर्ड्स को यूज़ करके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस फिल करना है। जैसे ऑन डैश वी डू नॉट सी मेनी कार्स और पीपल ऑन द रोड, तो डैश के दिन हम लोग ज़्यादा गाड़ी और पीपल नहीं देखते रोड में। किस दिन नहीं देखेंगे? ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, तो यहाँ ब्लैंक में लिखना होगा अ कोल्ड विंटर नाइट। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे द बिग हाउस वॉज ऑन सेल, माई फादर टुक डैश एंड बॉट इट। एक बड़ा हाउस सेल में था, तो मेरे पापा डैश किए और ख़रीद लिए। तो क्या किए? जल्दी डिसीजन लिए, तो वहाँ पर होगा टुक अ क्विक डिसीजन, तो सेकंड में लिखना होगा अ क्विक डिसीजन। थर्ड में वाइल गोइंग टू रोहतांग पास, तो रोहतांग पास चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? वी सॉ मेनी स्नो कवर्ड माउंटेन्स। फोर्थ होगा द सोल्जर वॉज क्लीनिंग हिज गन, एक्सीडेंटली ही पुल्ड द ट्रिगर, गलती से वो ऐसे उससे गन चल गया, तो देयर वॉज अ डेफनिंग साउंड, गोली का आवाज़ बहुत ज़्यादा था, तो अ डेफनिंग साउंड। फिफ्थ में है आफ्टर द स्टॉर्म द रोड्स वेर लिटर्ड, लिटर्ड मतलब गंदा हो गया था, किस चीज़ से? विथ द ब्रोकन ब्रांचेस ऑफ गुलमोहर ट्रीज। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग मैच किए और फिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करके ब्लैंक्स फिल किए। स्किप वर्कशीट 3। वर्कशीट 4 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 कॉलम बना हुआ है, नॉर्मल और एक्सट्रीम। तो जैसे हॉट मतलब गरम, तो उसका एक्सट्रीम क्या होगा? बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम लोग उसको बोलेंगे इट इज़ बॉइलिंग। इसी तरह से एक्सट्रीम ह्यूज है, तो उसका नॉर्मल वर्जन क्या होगा? बिग। मतलब अगर कोई चीज़ बड़ा है तो हम उसको लिखेंगे बिग, और अगर वो बहुत बड़ा है तो इट इज़ वेरी बिग बोलने के बदले हम लोग बोलेंगे इट इज़ ह्यूज। उसी तरह से थर्ड में डिलीशियस एक्सट्रीम है, तो उसका नॉर्मल वाला क्या होगा? टेस्टी। मतलब अगर कोई चीज़ टेस्टी डिश है तो बहुत टेस्टी है, तो हम लोग वेरी टेस्टी बोलने के बदले बोलेंगे इट इज़ डिलीशियस।
इसी तरह से टाइनी मतलब बहुत छोटा, तो उसका नॉर्मल होगा स्मॉल। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत थका हुआ, तो उसका नॉर्मल होगा टायर्ड। जैसे अगर थोड़े से थके हुए तो बोलेंगे आई एम टायर्ड, और अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो आई एम वेरी टायर्ड बोलने के बदले बोलेंगे आई एम एग्जॉस्टेड। ये होता है नॉर्मल और एक्सट्रीम। अब क्वेश्चन 6 to 10 में क्या है उसी तरह से, तो फ्रीजिंग, यहाँ से ढूंढना है कि फ्रीजिंग का, जैसे ये रहा फ्रीजिंग, तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या हो सकता है। फ्रीजिंग मतलब ठंड से रिलेटेड है ना, तो होगा कोल्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे कोल्ड। फिर ऑफुल मतलब बुरा, तो यहाँ देखो ये रहा ऑफुल, तो बुरा मतलब क्या हो रहा है बैड, तो ये रहा 7th में बैड, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे बैड। फिर है डर्टी, अगर बहुत गंदा होगा तो फिल्दी। एंशियंट मतलब पुराना, तो अगर बहुत पुराना है तो एंशियंट, और अगर कम पुराना है तो ये रहा ओल्ड। वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा, तो उसका नॉर्मल फॉर्म होगा गुड। तो लर्न कैसे करना है, इसी तरह से कॉलम में नॉर्मल एक्सट्रीम, जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन 2 कॉलम करते हैं ना, हॉर्स का मेयर, उसी तरह से करना होगा। हॉट का बॉइलिंग, बिग का ह्यूज, टेस्टी का डिलीशियस, इस तरह से लर्न करना होगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है देखो, वही सब वर्ड्स को यूज़ कर रहा है। जैसे इट वॉज अ बिग होटल, तो यहाँ बिग का क्या फॉर्म यूज़ किया गया है, ह्यूज। इट वॉज वेरी ओल्ड वॉजंट इट, तो या इट लुक्ड ऑलमोस्ट, ओल्ड का क्या होगा एक्सट्रीम, एंशियंट, तो यहाँ लिखेंगे ये इट लुक्ड ऑलमोस्ट एंशियंट। एंड आवर रूम वॉज वेरी स्मॉल, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, साक्षी क्या बोलेगी, येस इट वॉज स्मॉल का क्या होता है टाइनी। तो यहाँ राजू क्वेश्चंस पूछ रहा है या स्टेटमेंट्स दे रहा है, साक्षी उसके लिए अग्री कर रही है। बट द फूड वॉज नाइस, तो ये क्या बोलेगी, येस इट वॉज डिलीशियस, क्योंकि खाना अगर टेस्टी है, नाइस यहाँ पर टेस्टी के लिए बोल सकते हैं, तो डिलीशियस। आई डिडेंट लाइक द कॉफी दो, तो डिडेंट लाइक मतलब पसंद नहीं आया, तो नहीं पसंद आने का एक्सट्रीम क्या है बैड, तो ऑफुल होगा, तो बट द कॉफी वॉज ऑफुल। इस तरह से कंप्लीट करना है। वर्कशीट 5 देखो क्या है, इसमें बोला गया है कि ये सिनोनिम और एंटोनिम्स, देखो इसको कॉपी में लिख लेना, या तो यहां हम लिख रहे हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है सेम मीनिंग, और एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट्स। तो वर्कशीट 5 में क्या बोला गया है, एक एडजेक्टिव हट दे दिया, मतलब बहुत सारा एडजेक्टिव है। क्या करना है, 4 पेयर्स ऑफ सिनोनिम्स ढूंढना है हमको, मतलब सेम मीनिंग वाला, और 4 पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स ढूंढना है। तो सिनोनिम सेम मीनिंग में देखो, जैसे रिस्की और डेंजरस, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर बुक में करना है तो इस तरह से कर सकते हो, रिस्की और डेंजरस ऐसे कर दिए और पास में लिख दिए एस, मतलब ये क्या है, सिनोनिम है। फिर और क्या होगा, दूसरा कुछ ढूंढो, जैसे रिच और वेल्दी, एक्चुअली कॉपी में ही लिखना होगा। तो हम वर्कशीट 5 लिख रहे हैं, अब हम यहाँ लिखेंगे सिनोनिम्स। तो हमको एक पेयर क्या मिला, डेंजरस, रिस्की। दूसरा पेयर क्या मिला, रिच और वेल्दी। रिच मतलब भी बहुत पैसा वाला, वेल्दी मतलब भी पैसा वाला। तो इसी तरह से ढूंढना है खुद से, अब ढूंढो। 4 पेयर बनाना है, 2 हम बनाकर दे दिए, 3 और 4 खुद से लिखना।
फिर 4 पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स चाहिए। तो एंटोनिम्स का एक पेयर, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। तो जैसे यहाँ पर है अगली का ब्यूटीफुल, तो लिखेंगे फर्स्ट पेयर अगली एरो देकर ब्यूटीफुल। उसी तरह से कुछ और ढूंढो, जैसे लॉन्ग का शॉर्ट, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेकंड पेयर लॉन्ग और शॉर्ट। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पेयर खुद से ढूंढना है। तो ये वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एंटोनिम्स वगैरह हम लोग समझे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इसी तरह से यहाँ देखो लिखा हुआ है स्मॉल का टाइनी, दोनों का मतलब सेम होता है। स्वेटर और पुलोवर, तो ये सिनोनिम हुआ। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, complete all the worksheets which I have done in the video.